नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल एम्पायर महाराष्ट्र में। मैं मीनाक्षी कश्यप आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप इस दिव्य यात्रा में पूर्णतः सम्मिलित रहें और पिछले अध्यायों को अवश्य ही श्रवण करें। तो आज इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने क्लास की शुरुआत ध्यान के साथ करते हैं। तो सभी मास्टर्स अपनी सांसों पर क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। केवल सांसों पर क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करके अपने थर्ड आई चक्र पे अर्थात जहां पर आपका ये मैंने बिंदी लगाया वहां पर फोकस करेंगे और पूरी एनर्जी को महसूस करेंगे। तो चलिए सभी लोग सुखासन में बैठे अपने हाथों की फिंगर को क्रॉस करें, लेग्स को क्रॉस करें। यदि आपने चश्मा पहना है तो वह चश्मा उतार ले और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सबसे पहले अपने सभी गुरुओं, माता पिता और पूर्वजों को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें परम पिता परमेश्वर को आज का यह जीवन देने के लिए और धन्यवाद करें उन सभी साधनों का जो आज आपको पूरी तरह सुख प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद करें सभी पंच तत्वों का और धरती माँ का जिन्होंने हमें धारण किया है। मैं अपने इस ध्यान में महातार बाबा जी और सप्त ऋषियों को भी आमंत्रित करती हूँ। आप सभी यहाँ उपस्थित रहें और इस ध्यान में हमारे साथ रहें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। आती व जाती हुई सांसों पर आपको क्लीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। धैर्य व शांति से इस बीज मंत्र को अपनी सांसों पर महसूस करें।
धीरे धीरे आसपास की अवेयरनेस में वापस आए। दोनों हाथों को आपस में रब करें। अपनी आंखों पर रखें। धन्यवाद करें सभी गुरुओं का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू all the higher masters for being here. Thank you all the divine power for being here. धीरे धीरे अपनी आंखों को, तो चलिए हम आज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। चतुर्थ स्कंद का चतुर्थ अध्याय। व्यास जी जन्मे जी की को माया की प्रबलता समझाना। तो व्यास कल जन्मे जी ने पूछा था कौन सी वे देवी थी जिनके कारण श्री राम को इतना सब कुछ सहना पड़ा था। तो उसी चर्चा को आगे चलाते हुए राजा जन्मेजय बोलते हैं। राजा बोले, हे महाभाग, इस आख्यान को मैं सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हे महामते, यह संसार पाप का मूर्त रूप है। इसके बंधन से मनुष्य किस प्रकार मुक्त हो सकता है? जब तीनों लोगों का वैभव आप पास रखते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म कर डाला, तब कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता? अद्भुत शपथ लेकर सेवा के बहाने माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बड़ा ही भयानक पाप है। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने भी जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तो तब भला जो भी मनुष्य है वह कैसे अपने आप को इन पाप से दूर रख पाएंगे? हे जगत गुरु, मेरे पितामह लोगों ने भी कुरुक्षेत्र के संग्राम में ऐसा ही विस्मयकारी, दारुण और निंदित कर्म किया था। भीम, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा धर्म के अंश रूप युधिष्ठिर, इन सभी ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म विरुद्ध कर्म किया था। संसार की असारता जानते हुए भी उन प्रतिभाशाली तथा देवांश से उत्पन्न धर्मपरायण पांडवों ने भी ऐसा गृहीत कर्म क्यों किया? हे द्विजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो धर्म पर किसकी आस्था होगी और धर्म के विषय में सैद्धांतिक प्रमाण ही क्या रह जाएंगे? यह वृत्तांत सुनकर तो मेरा मन बहुत चंचल हो उठा। तो मित्रों, यह बात द्रष्टव्य है कि जब कोई भी मनुष्य, यदि हम लोग भी कथाओं को सुनते हैं, कथाओं में जाते हैं, तो हम भी ये ज्ञात करते हैं कि जब हमारे, जैसे महाभारत की कथा हम सुनते हैं, कोई भी कथा सुनते हैं, तो हमारे मन में भी ये विचार आता है कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। तो उसी बात की शंका राजा जन्मेजय के मन में भी थी। यदि आप वचन को प्रमाण माने तो फिर कौन पुरुष आप्त है? विषयासक्त, विषयासक्त मतलब विषयों की अभिरुचि। मनुष्य में राग आ ही जाता है, यानी कि किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए मनुष्य के अंदर उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाती है, और अपना स्वार्थ भंग होने पर उसमें निसंदेही राग द्वेष की बहुलता हो जाती है। यानी कि पहले किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा पर जो उसको राग आया, उसके बाद जब वह उसकी इच्छा उससे पूरी हो गई, उसी वस्तु के पीछे, उसी वस्तु के साथ कौन सा भाव आया? द्वेष का भाव आया। क्योंकि जब तक आपको कोई चीज बहुत पसंद होती है तभी तक उसे आप अपने पास में रखते हैं। जब आपसे वह चीज दूर जाती है तो आप उसके लिए, उसको दूर जाने के लिए कोई ना कोई द्वेष उसके अंदर निकाल देते हैं। द्वेष मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी अवगुण खोज लेते हैं या उसकी ऐसी कोई ना कोई कमी खोज लेते हैं
जिससे कि आप राग व द्वेष दोनों की परिस्थितियां आप में बहुलता हो जाती है। बहुलता मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। द्वेष के कारण अपनी सर्वार्थ सिद्धि के लिए असत्य भाषण करना पड़ता है। परम ज्ञानी और सत्व गुणों के मूर्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब सत्व मूर्ति भी इस प्रकार के होते, तब किस आप्त पुरुष को प्रमाण माना जाए। उसी प्रकार राजसूय यज्ञ के अवसर पर अर्जुन ने भी वैसा ही कर्म किया था। जिस यज्ञ में अशांति का वातावरण रहा, उस यज्ञ को किस श्रेणी का यज्ञ कहा जाए। वह यज्ञ परलोक में परम पद की प्राप्ति के लिए किया गया था। श्रुति का यह वचन है कि धर्म का प्रथम चरण सत्य, दूसरा चरण पवित्रता और तीसरा चरण दया तथा चतुर्थ चरण दान है। पुराण वेता भी यही कहते हैं। इन चारों के बिना परम आदृत धर्म कैसे टिक सकता है। तब मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया वह धर्म विहीन यज्ञ कर्म उत्तम फल देने वाला कैसा हो सकता था। इससे तो यही प्रतीत होता है कि उस समय किसी का भी धर्म में अटल विश्वास नहीं था। जगत प्रभु भगवान विष्णु ने भी छल हेतु वामन का रूप धारण किया था। उन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया था। महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा का पालन करने वाले धर्मात्मा, ज्ञानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अकस्मात पदच्युत महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा पालन करने वाले धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी एवं जितेंद्रिय थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान ने अकस्मात पदच्युत मतलब पद से उतार दिया। अतः हे कृष्ण द्वैपायन, उन दोनों में कौन जीता। वंचना करके छल कर्म में निपुण भगवान वामन की विजय हुई या छले गए राजा बलि की, इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे सत्य बात बताइए, क्योंकि आप पुराणों के रचयिता, धर्मज्ञ तथा महान बुद्धि संपन्न है। व्यास जी बोले, हे राजन, उस राजा बलि की विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। हे राजन, जो त्रिविक्रम नाम से विख्यात थे, वे भगवान विष्णु वामन बने। हे नरेंद्र, उन्होंने छल करने के लिए यह वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणाम स्वरूप उन श्री हरि को राजा बलिदू का द्वारपाल बनना पड़ा। अतः हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल कुछ भी नहीं। हे राजन, सम्यक प्रकार से सत्य का पालन करना चाहिए। प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। अनेक रूप धारण करने वाले त्रिगुणात्मिका माया बड़ी बलवती है, जिसने तीनों गुणों से सम्मिश्रित, मिश्रित मतलब मिक्सचर से, तीनों गुणों के मिक्स से इस विश्व की संरचना की है। हे राजन, छल कपट करने वाले से बिना प्रभावित हुए यह सत्य कैसे रह सकता है। सत्व, रज और तम, इन्हीं तीनों गुणों के मेल से संसार का प्रादुर्भाव हुआ है। यही सृष्टि का सनातन नियम है। केवल अनासक्त, प्रतिग्रह शून्य, राग रहित और तृष्णा विहीन वानप्रस्थ तथा मुनिजन अवश्य सत्यपरायण होते हैं, किंतु वैसे लोग केवल दृष्टांत दिखाने के लिए ही बनाए गए हैं। हे राजन, उनके अतिरिक्त सब कुछ सत्व, रज एवं तम है। ये तीनों गुणों से ओतप्रोत है। ओतप्रोत मतलब पूरे तरीके से फल भरा हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों, वेदांगों और सगुणों प्राणियों द्वारा रचित ग्रंथों में भी एक वाक्यता नहीं है। अर्थात हमने जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी मनुष्यों ने लिखे, वेदों की नहीं, लेकिन वेदों को पढ़ के, धर्मशास्त्रों को पढ़ के, जिन्होंने अपने, उनको जो समझ आई, जैसे कि हम ये पढ़ रहे, तो चीज मुझे समझ, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन यदि आप इसको स्वयं पढ़ेंगे तो आपकी चेतना का स्तर इसमें कुछ और ढूंढ के लाएगा। तो वही, जब कोई भी राइटर किसी भी
विषय के बारे में देखता है, तो उसकी वो अपनी चेतना का स्तर होता है। उसी कारण सभी के वाक्य सेम नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। सगुण प्राणी ही सगुण कार्य करता है, अर्थात जो प्राणी सगुण है वह सगुण कार्य करेगा, जो निर्गुण से वह निर्गुण करेगा। तो निर्गुण से सगुण कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे सभी गुण मिश्रित है, वे पृथक पृथक नहीं रहते। इसी कारण किसी की बुद्धि सत्य तथा सनातन धर्म में टिक नहीं पाती। हे महाराज, संसार की सृष्टि के समय माया से मोहित मनुष्य की इंद्रियां अत्यंत चंचल हो जाती हैं और उनमें आसक्त मन उन गुणों से प्रेरित होकर विविध प्रकार के भाव प्रकट करने वाला लगता है। जैसे कि आप ये पाठ सुन रहे हैं, ठीक है, आपने अपने मन में धारण किया कि मुझे यह पाठ श्रवण करना है, लेकिन आप जिस समय ये पाठ सुन रहे हैं, मान लीजिए उस समय आपके घर कोई आ जाता है, वो बेल बजाता है, तो आपका ध्यान थोड़ा सा, और यदि वो कोई मेहमान है, ठीक है, यदि वो कोई मेहमान है, तो उस समय क्या करेंगे, आप इसको छोड़ेंगे, उसको नाश्ता चाय नाश्ता वगैरह देंगे। तब आप क्या करेंगे, आपका जो गुण था, सत्व गुण था, वो रजो में बदल जाएगा। तो ऐसे ही ये माया का प्रपंच है, इसके वशीभूत ही कभी सत्व ज्यादा होता है, कभी रज ज्यादा होता है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती रहती है। यह माया जो भी आसपास का संसार है, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके विचार है, या आपने सोचा कि मुझे ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं, बट कोई ना कोई काम ऐसा आ गया, बच्चे को पढ़ाई है, स्कूल जाना है, सब्जी बनाना है, कोई भी ऐसा काम आ गया, तो आप उसे स्थिर होके नहीं सुन पाते, तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है माया। जो कि आप अध्यात्म को पे आपकी परीक्षा ले रही है। मतलब माया का काम है, एक बार देखिए, बहुत जनरल सी बात है, आप में से सभी लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और आप यह भी जानते होंगे कि यदि कोई अच्छी पोस्ट पर जाता है, या ए ग्रेड की आईएएस आईपीएस ऑफिसर में जाता है, तो या किसी अच्छी मिलिट्री पोस्ट में भी जाता है, तो उसकी कितनी बड़ी ट्रेनिंग होती है। जब वह ट्रेनिंग में पास हो जाता है, तब उसको सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ जैसे जैसे हम सभी लोग ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सभी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन और बीच बीच में हमारे संसार के कार्य भी आ जाते हैं और उन्हें भी हमें करना पड़ता है। तो वह क्या है, वह माया है। वह क्या करती है, केवल हमारी टेस्टिंग करती है कि हमने उस बात को कंप्लीट करा या नहीं करा, या हम उस बात पर कितने स्थिर रह पाए। जैसे कि आपने किसी बात को समझा, जैसे पिछले बात हमने गुणों के बारे में जाना था, आपने चलो सुन के सोचा कि मुझे यह गुण त्यागना है, लेकिन जब आप उसे त्यागने के बारे में सोचोगे, तो बार बार वह परिस्थिति आपके सामने आएगी। तब आप यह सोचेंगे कि मुझे तो ये त्यागना है, लेकिन मेरे सामने ये तो परिस्थिति बार बार आ रही है, तो मैं कैसे कैसे उसको हैंडल करूं। तब उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको वह एक्सेप्ट करना है और उसको वहीं छोड़ के अपने आप को जिस तरीके से आप चल रहे हैं, आप उस तरीके से आगे चले। और जब आपकी स्थिति परिस्थिति आगे बढ़ जाएगी, तो वो जो भी सिचुएशन आपकी है वो पीछे रह जाएगी और कुछ दिनों बाद आपके जीवन में उसकी कोई मान्यता भी नहीं होगी। आप अपने जीवन में आए हुए कोई भी परेशानी या कोई भी संस्मरण को आप उदाहरण के आप अपने ही उदाहरण ढूंढे, उन्हीं उदाहरणों में इसको जज करे और उसको फिट करने की कोशिश करे। तो यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत निरंतर विकार उत्पन्न करती है। माया में वहम डालने की स्थिति, शंका डालने की परिस्थिति जो आपके जीवन में आती है। हे राजन, सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभिष्ट नहीं पाता,
तो वह उसके लिए छल करने लगता है। असत्य का सहारा। अब यहाँ पर असत्य किसको कहा गया है मित्रों, यह बात जानने वाले कि असत्य क्या है। जब छल कुछ है तो लेकिन असत्य क्या, असत्य यहाँ उन वस्तुओं को बोला है जो कि ज्ञानेंद्रियों से परे। ज्ञानेंद्रियों से परे क्या है, हमने बोला, हमने सत्व गुण में जब हम आए, सत्व गुण में हमने कहा था सत्य क्या है, जो शास्त्र, यानी कि जो कभी भी मरता नहीं। अब हम लेते हैं, जैसे कि आप सभी को यह पता रहता है कि मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, ठीक है, आप इसके बारे में जानते भी हैं। और या आपको यह भी पता है कि आपको कौन से तरीके का खाना खाना चाहिए, आपको कितने बजे, आपका शरीर मित्रों सब कुछ जानता है, आपके शरीर को पता है चाहिए और कब उसको बात करनी है, कभी उसको हंसना है, कभी उसको रोना है, कभी उसको अपना स्पिरिटरी काम करना है, जो भी काम, जो भी क्रियाकलाप आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर स्वतः ही होते हैं। क्या आप सोच के सांस लेते हैं? सोच के सांस आप कब लेते हैं, जब आप ध्यान करते हैं। लेकिन आप जब किसी से बातें करते हैं तो आपको नहीं पता ना, आप सांस ले रहे, लेकिन आप सांस ले रहे हैं, वह क्या है, सत्य है, ठीक है। आप उस चीज को देख रहे हैं, वह क्या है, सत्य है। कुछ जो भी आप सुन रहे हैं, देखिए, आप सुन कुछ भी रहे, चाहे आप असत्य सुन रहे हैं, चाहे आप सत्य सुन रहे हैं, लेकिन जो आप सुन रहे हैं एक्चुअल में ट्रू वही है। देखिए, ये बात मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि आपकी, हमने पिछले अध्यायों में इनको समझा था कि आपकी इंद्रियों ने किसी विषय वस्तु को कैसे समझा, वह आपके लिए सत्य है। देखिए, अब एक ग्लास गर्म पानी लेते, ठीक है, एक गर्म पानी लेते हैं, तो किसी ने उसको पकड़ा तो उसको क्या फील हुआ कि वह गर्म है। लेकिन कोई सर्दी के मौसम में बाहर से आया और उसने उसे पकड़ा, वह उसको नरम लगा। तो क्योंकि उस पर्सन का टेम्परेचर अलग था और जो घर में था उसका टेम्परेचर अलग था। ये आप मित्रों, मैं आपको सच बताती हूँ कि आप अपने घर की छोटी छोटी वस्तुओं में अध्यात्म को जज कर सकते हैं, ज्ञानेंद्रियों को जज कर सकते हैं। रोज आप प्रैक्टिस करें ज्ञानेंद्रियों को, आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा और आपको कौन सा विचार आया। तो जब आप अपने जीवन अपने दिन की दिनचर्या में इन छोटे छोटे गुणों को समझने लग जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने जीवन से किसको अलग करना है और किसको एक्सेप्ट करना है। तो अब यहाँ बोला, जब मनुष्य असत्य का सहारा लेता है, उस समय उसकी इंद्रियों में विषय का इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए जब मनुष्य का अभिष्ट नहीं हो पाता। असत्य क्या, कोई भी इच्छा, जैसे आपकी कोई कामना हुई, ठीक है, कामना क्या हुई कि आपको कुछ अच्छा खाना है, ठीक, आपने वह खाया, आपने उसे खा लिया, खाने के बाद आपने उसको महसूस भी करा, उसका स्वाद भी चखा, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हुआ, वो डाइल्यूट हो गया। चलो खाने को छोड़ते हैं क्योंकि ये तो हमारे पोषक तत्व है और इन्हें तो हमें खाना भी जरूरी है। मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके देखती हूँ कि जैसे आपने कोई चीज सोची, किसी विषय के बारे में सोचा, किसी वस्तु के बारे में सोचा, लेकिन आपने उसको चाहा कि मुझे प्राप्त होनी चाहिए, आपने एफर्ट्स भी करे, आपने उसका चिंतन भी करा, फिर आप क्या करते हैं, उस चीज को प्राप्त करने के लिए अपने घर में उसकी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। अब जैसे एक एडवर्टाइजमेंट का आप उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसमें एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको बताता है, वो क्वालिटी बताता है, बेशक वो क्वालिटी आपको बेशक सूट ना करती हो, लेकिन वो अपनी क्वालिटी बताता है। तो यहाँ यह बताया है कि जब मनुष्य अभी का अभीष्ट नहीं होता, उसकी कामना पूरी नहीं होती, तब वह छल करने लगता है, तब वह क्या करता है, मतलब घुमा के बातें करता है। जैसे कि आप किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताता है, इस प्रकार छल के कारण वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर
इच्छा इच्छा होनी गलत नहीं है, लेकिन उस इच्छा पूर्ति के लिए छल करना गलत है। तो आप इस बात को समझे कि मनुष्य जब असत्य का सहारा लेता है अपने कार्य सिद्धि के लिए, तो वह छल करता है, और वह जब छल करता है तो वह पाप में परिवर्तित हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ के सबसे बड़े शत्रु हैं, मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य नहीं जान पाते। ऐश्वर्य बढ़ जाने पर अहंकार और भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न हो जाता है और मोह से विनाश हो जाता है। मोह के कारण मनुष्य के मन में, अर्थात यदि किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास में बहुत सारा पैसा है, तो वो अपने हर एक पैसे का हिसाब भी रखता है, उसको ध्यान भी रहता है मुझे क्या काम कैसे करना है, उसको अपने पैसे के प्रति मोह रहता है। कभी कभी जब वह मोह बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उसमें क्या होता है, वो विकार में उत्पन्न हो जाता है। मोह के कारण मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। तो अब वो गलत और अच्छी बातें सोचने लगता है, कुछ भी जो गलत विचार या अच्छे विचार उसके मन में आते हैं, उस समय मन में ईर्ष्या, असूया और द्वेष उत्पन्न हो जाता है। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, धम और अधार्मिक बुद्धि, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। ये भावनाएं प्राणियों में मोह से उत्पन्न होती है। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम, जो भी कुछ सत्कर्म है, उन्हें भी मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर निरंतर करता है। अर्थात जैसे कोई भी बड़ा कार्य करने पे आपने दान दिया, मैं आपका नहीं और मैं अपना भी, मैं कहती हूँ कि कोई भी पर्सन ने अपना दान दिया, आपने देखा होगा कि वह दान देने के बाद आजकल आपने होर्डिंग्स देखी हैं, वह होर्डिंग्स लगाते हैं। हम्म, कुछ चीजें एडवर्टाइज करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बताना, लेकिन कुछ में अहम भाव आ जाता है जब भी आप किसी चीज को दिखाते हैं। देखिए मित्रों, दान आप कर रहे हैं, जिस दान को आप दिखा रहे हैं वह दान आपका दान नहीं कहा जाता। उसमें जब अहम भाव आ गया, तब वह दान आपका दान नहीं माना जाता। जैसा कि शुद्ध अंतःकरण से किया जाता है। आसक्ति एवं लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध होता है। आसक्ति मतलब लालच से और लोभ से कोई भी आपने कर्म किया है, वह सर्वथा अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार करे। द्रव्य शुद्धि कौन सी थी? अब द्रव्य शुद्धि हम यहाँ पर कहते हैं जो तमोगुण में आई थी। द्रव्य शुद्धि पर विचार करने पर द्रोह रहित कर्म करने करके अर्जित किया हुआ धन, द्रोह रहित मतलब किसी को बिना पीड़ा पहुंचाए हुए कमाया हुआ धन, धन धर्म कार्यों में प्रशस्त माना गया है। यानी कि आपके जीवन में यदि आप कोई भी धर्म कार्य कर रहे हैं, तो जो धन आपने दूसरों को दोषित करके प्राप्त किया है, वह आपका धन दान नहीं माना जाएगा। हे राजा, द्रोह पूर्वक उपार्जित किए हुए द्रव्य के द्वारा मनुष्य जो उत्तम कार्य करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जिसका मन परम पवित्र है, वह पूर्ण फल का अधिकारी होता है, और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता। मन का विकार मतलब जिसके मन में विकार नहीं है, जैसे कोई भी अभिलाषा नहीं है, कोई भी अहम नहीं है। विकार का मतलब वो की जैसे अहम, मोह और जो भी अहम, मोह, राग, अहंकार को सबसे सर्वोपरि माना गया। जब ये विकार उसके मन में नहीं रहते, तो उसको उसका अच्छा फल मिलता है। यदि उसके मन में विकार कोई भी आया, तो उसका उसको पूर्ण फल नहीं मिलता। जब कर्म कराने वाले ऋत्विक आचार्य आदि लोगों का चित्त शुद्ध रहता है, तब भी पूर्ण फल प्राप्त होता है। अर्थात जो आपके घर में आचार्यगण आते हैं, जो आपके पूजा आदि के कार्य को करवाते हैं, यदि वह लोग भी अपना चित्त शुद्ध करके कार्य करते हैं, तभी उस फल की प्राप्ति आपको भी होती है। यदि उनके मन में भी कोई लालच आ जाता है कि हाँ हम तो बड़े
जजमान के पास जाएंगे, वहां बहुत सारा हमको धन प्राप्त होगा और जल्दी जल्दी से काम करें और यह धन हमें मिले। अगर किसी उत्तम कार्य में, यज्ञ में या किसी कांड में आचार्य के मन में भी ऐसा मन में लोभ आता है तो वह कार्य भी आपका सिद्ध नहीं होता। यदि देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कर्ता और मंत्र इन सब की शुद्धता रहती है तभी कर्मों का पूरा फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शत्रुनाश तथा अपनी अभिवृद्धि के उद्देश्य से पुण्य कर्म करता है तो उसे भी वैसा ही विपरीत फल मिलता है। स्वार्थ में लिप्त मनुष्य शुभाशुभ का ज्ञान नहीं रखता, देवाधीन होकर सदा पाप ही किया करता है, पुण्य नहीं। प्रजापति ब्रह्मा से ही देवता उत्पन्न हुए और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई। वे सब के सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते थे। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से सभी मनुष्य और तमोगुण से पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीव उत्पन्न हुए। अतएव जब सत्व गुण से उत्पन्न देवताओं में निरंतर आपस में वैर भाव रहता है तब पशु पक्षियों परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में ही क्या आश्चर्य है। देवता भी सदैव द्रोह में तत्पर रहते हैं और तपस्या में विघ्न डाला करते हैं। हे निप, वे सदा असंतुष्ट रहते हुए भी द्वेष परायण होकर, द्वेष परायण मतलब किसी से जलन रखना, आपस में विरोधाभाव रखते हैं। अतः हे राजन, जब यह संसार ही अहंकार से उत्पन्न हुआ है तब राग द्वेषहीन कैसे हो सकता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां चतुर्स्कंधे अधम जगत स्थिति वर्णनम नाम चतुर्थो अध्याय। अब पूरे जगत की स्थिति हमें इसमें ज्ञात हुई। अब हम पंचम अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। पंचम अध्याय में नर नारायण की तपस्या से चिंतित होकर इंद्र का उनके पास जाना और मोहिनी माया प्रकट करना, उससे भी अप्रभावित रहने पर कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भेजना। व्यास जी बोले, हे नृपोत्तम, अब अधिक कहने से क्या लाभ। इस संसार में कहीं बिरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष होगा जो द्रोह भाव से रहित हो। यह चर अचर संपूर्ण संसार राग द्वेष से ओतप्रोत है। हे राजेंद्र, सतयुग में भी यह संसार ऐसा ही था, तब कली से दूषित इसके विषय में क्या कहा जाएगा। हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त द्रोह से भरे हुए और छल परायण रहते हैं तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की बात ही क्या है। यदि कोई मनुष्य द्रोह करने वाले के प्रति द्रोह भाव रखे तो यह समानता की बात है, किंतु द्रोह न करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखने वाले को नीचता कहा जाएगा। यदि कोई तपस्वी शांत होकर जप ध्यान में लीन हो जाता है तो इंद्र उसके जप में विघ्न डालने हेतु तत्पर हो जाते हैं। सज्जन पुरुषों के लिए हर समय सतयुग दिखलाई पड़ता है और दुष्ट लोगों के लिए सर्वथा कलयुग ही रहता है। इस युग में क्रिया तथा योग व्यवस्थित रहते हैं। वे द्वापर तथा त्रेता युग, मध्यम युग, मध्यम कोटि के लोगों के लिए कहे गए हैं। तो देखिए मित्रों, इसमें कितनी अच्छी बात कही है। हम खाली कलयुग, सतयुग और त्रेता युग और हम द्वापर युग की बात करते हैं। यदि आप इन दो वाक्यों को अपने जीवन में उतार ले तो आपका जीवन सतयुग या कलयुग में परिवर्तित होगा। यहाँ बोला गया है कि जो भी सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन्हें केवल सतयुग ही दिखाई पड़ता है। उनके आसपास केवल सत्य ही बातें, जैसे आप सभी लोग आध्यात्मिक जन हैं, आप लोग जिनसे भी बात करेंगे और जिनसे भी आप मिलते होंगे वह आपके ही जैसे होंगे या आपके साथ रहते हुए वैसे ही बातें करेंगे। जिनसे आपकी घनिष्ठ मित्रता होगी या आप लॉन्ग टाइम तक उनसे बात करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो दुष्ट किस्म के होते हैं उनके लिए सर्वदा कलयुग रहता है। तो कभी भी आप दुष्ट किस्म के लोगों के पास ही नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो सत्व गुण है वह उन लोगों का गुण नहीं है। दोनों के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन। तो दुष्ट लोग हमेशा कलयुग में ही रहते हैं
और सत्य सज्जन पुरुष हमेशा सतयुग में ही रहते। इतनी अच्छी बातें आज हमने जानी। अतः किसी समय कोई सत्य धर्मा हो सकता है अथवा सभी युगों में जो चाहे धर्म परायण हो सकता है। हे राजन, सर्वत्र धर्म की स्थिति में वासना ही प्रधान कारण मानी गई है। यानी कि जो आपके अंदर वास है, यानी कि आपकी जो अंतः स्थिति है वही बताती है कि आप कलयुग में हैं या आप सतयुग में हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। आप इस बात की गहराई को अवश्य ही समझिएगा और इसको अपने जीवन में अप्लाई भी करके देखिएगा। मलिन वासना विनाश के लिए होती है और वह सर्वथा सत्य है। तो सत्य क्या है? सत्य वह है कि जो भी आपके किसी के मन में किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार होता है उसका नाश अवश्य ही होता है। यह पूर्णतः सत्य है। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म के सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पारिंग ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्ण किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उस हरि कृष्ण नर और नारायण नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, उसमें हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे तथा नर और नारायण ये दोनों हिमालय के पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंशावतार नर नारायण वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप करते थे। उन्होंने किया, उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण है। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे। अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप ना हो सके। अब इनके मन में काम क्रोध अथवा भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। यह विचार इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर उनके तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रता पूर्व जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हो गए अथवा 2 सूर्य उदित हो गए? धर्म के दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग, धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है बताइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए आया हूँ। वर अदेय हो तो भी मैं दूंगा क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी बोले, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मगन तथा दृढ़ चित मतलब जो बात पर अटल है, वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि सिंह जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु तथा अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन में चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए और अग्नि तथा वायु से भयभीत नहीं हुए। व्याघ्र, सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने में उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों, ये उत्तम दोनों ऋषि भय तथा लोभ से विचलित नहीं हुए तो महाविद्या आदि शक्ति सनातनी
सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं। देवताओं तथा असुर के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वालों को विचलित करने में कौन समर्थ है? चाहे वह कितना ही बड़ा माया विज्ञ क्यों न हो। जो लोग कल्मश रहित यानी कि जिनके दिल में द्वेष नहीं रहकर वह भगवती का ध्यान करते हैं, वह भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं? देवी का वाग बीज, काम बीज और माया बीज यह है जिसके हृदय में विद्यमान है, उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं। अब माया से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा बसंत को बुलाकर यह वचन कहा, हे कामदेव, तुम बसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहां नर नारायण दो नाम के प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिका आश्रम के एकांत स्थान में होकर तपस्या कर रहे हैं। हे मनमत, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से उन्हें शीघ्र आहत कर दो। यह मेरा कार्य अभी सिद्ध करो। इसी प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र, उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य ऐसा कौन है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त ना हो जाए? हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं, इंद्र, शिव, चंद्रमा या अग्नि भी मोहित हो जाते हैं, तो तुम्हारे बाणों के पराक्रम से उन दोनों की गणना ही क्या है? तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा यह रंभा आदि अप्सरा का समूह भेजा जा रहा है, जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो। तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे, इसमें संदेह की बात ही क्या? हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने उन दोनों तपस्वियों के वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे अपने स्थान से विचलित नहीं हुए, बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा यह परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर उन तपस्वियों को बहुत डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर की रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं थे। व्यास जी बोले, इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे, तो वे अवश्य हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लीम का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को वश करने में किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हूं। तो मित्रों, आज आपने भी अपने हृदय में, अपनी श्वासों में क्लीम शब्द का उच्चारण करके ध्यान किया था, तो आप उस ध्यान में स्थिर रहे होंगे और आपने जाना कि क्लीम महाबीज का मंत्र साधना करते हुए, श्वासों में उसका ध्यान केंद्रित करते हुए, कोई भी अन्य शक्ति उनको परास्त नहीं कर सकती। यहाँ पर यही बात वो बोल रहे हैं कि जो क्लीम शब्द का चिंतन करते हैं, उन्हें कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। यदि मैं भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे, तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पे नहीं पड़ेगा। अर्थात क्लीम शब्द का में यदि कामदेव बोल रहे हैं कि यदि वह महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लीन है, तो कदापि मेरे बाण उनको आहत नहीं कर पाएंगे। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा यह कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहां धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशाध्याय्यां चतुर्थस्कंदे नर नारायण कथा वर्णनम नाम पंचमो अध्याय। अभी हम आगे बढ़ते हैं चतुर्थ स्कंद के छठे अध्याय पर।
कामदेव द्वारा नर नारायण के समीप वसंत ऋतु की सृष्टि, नारायण द्वारा उर्वशी की उत्पत्ति, अप्सराओं द्वारा नारायण से स्वयं को अंगीकार करने की प्रार्थना। व्यास उवाच प्रथमं तत्र संप्राप्तो वसंतं पर्वतोत्मे पुष्पिता पादपा सर्वे वीरा फलित विराजिता। व्यास जी बोले, सर्वप्रथम उस पर्वत श्रेष्ठ गंध मादन पर वसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए, उन पर भंवरों की समूह मंडार आने लगा। आम मौलसिरी रम्य तिलक सुंदर किंशुक साल ताल तमाल तथा महुए यह सबके सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयल की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगी। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए और मत होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद सुगंध युक्त सुगंध सर्प वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो गईं। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंचबाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिकाश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिका आश्रम में पहुंचकर स्वर तथा तान से आबद्ध गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयल की कूक तथा भ्रमर समूह का गुंजार सुनकर उन दोनों मुनिवरों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही वसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देख वे दोनों नर तथा नारायण चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या आज समय पूरा हुए बिना ही शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम में पीड़ित होने के कारण अत्यंत विहल दिखाई पड़ते हैं। काल के स्वभाव तथा नियम में यह अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया। विस्मय में के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई, नारायण कौन है? वह ब्रह्मा जी। हे भाई देखो, यह सब वृक्ष पुष्पों से लदे हुए सुशोभित हो रहे हैं। इन वृक्षों पर कोयलों की मधुर ध्वनि हो रही है तथा भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान है। हे मुने, यह वसंत रूपी सिंह अपने पलाश पुष्प रूपी तीखे नाखूनों से शिशिर रूपी भयानक हाथी की विदीर्ण करता हुआ यहाँ आ रहा है। हे देवर्षे, लाल अशोक जिसके हाथ में है, किंशुक के पुष्प जिसके पैर है, नील अशोक जिसके केश है, विकसित श्याम कमल जिसका मुख है, नीले कमल जिसके नेत्र है, बिल वृक्ष के फल जिसके स्तन है, खिले हुए कुंद के फूल जिसके दांत है, आम की बोरे जिसके कान है, बंधु जीव गुल तुपहरिया के पुष्प जिसके शुभ्र अधर, अधर मतलब होंठ है, सिंधुवार के पुष्प जिसके नख, नख मतलब नाक है, कोयल के समान स्वर है, कदम्ब के पुष्प जिस सुंदरी के पावन वस्त्र है, मयूर पंखों के समूह जिसके आभूषण है, सारसों का स्वर जिसका नुपुर है, माधवी लता जिसकी करधरनी है, ऐसी मत हंस के समान गति वाली तथा इंगुदी के पत्तों को रोम स्वरूप धारण करती हुई वसंत श्री इस बद्रिकाश्रम पर छाई हुई है। मुझे तो यह महान आश्चर्य हो रहा है कि यह समय यहाँ क्यों आ गई। हे देवर्षे, आप यह निश्चय समझिए कि इस समय हम लोगों की तपस्या में विघ्न डालने वाली है। ध्यान भंग कर देने वाला यह देवांगनाओं का गीत सुनाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम दोनों का तप नष्ट करने के लिए इंद्र ने यह उपक्रम रचा है। अन्यथा ऋतुराज वसंत अकाल के में कैसे, अकाल मतलब समय से पहले, कैसे प्रीति प्रकट कर सकते हैं। जान पड़ता है कि भयभीत होकर असुरों के शत्रु इंद्र के द्वारा ही यह विघ्न उपस्थित किया गया है। सुरभित शीतल एवं मनोहर हवाएं चल रही हैं। इसमें इंद्र की चाल के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं। विप्रवर विष्णु विभु भगवान नारायण ऐसा कह ही रहे थे कि कामदेव आदि सभी दिखाई पड़ गए। भगवान नर तथा नारायण ने उन सबको प्रत्यक्ष देखा और इससे उन दोनों के मन में महान आश्चर्य हुआ। कामदेव, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा, पुष्पगंधा, सुकेशी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रम द्वारा गीतज्ञ और सुंदर हास्य करने वाली घृताची, चंद्रप्रभा, कोकिल के समान आलाप करने वाली सोमा और विद्युन्माला, अंबुजाक्षी और कांचन मालिनी,
इन्हें तथा अन्य भी बहुत सी सुंदर अप्सराओं को नर नारायण ने अपने पास उपस्थित देखा। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की उस विशाल सेना को देखकर दोनों मुनि चकित हो गए। उस समय दिव्य वस्त्र तथा आभूषण से विभूषित, दिव्य मालाओं से सुशोभित देवलोक की वे अप्सराएं प्रणाम करके सामने खड़ी हो गई। तत्पश्चात वे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करती हुई छल पूर्वक पृथ्वी तल पर अत्यंत दुर्लभ एवं काम वासना वर्धक गीत गाने लगी। भगवान नर नारायण के उसने उस गीत को सुना। तदनंतर उसे सुनकर नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरियो, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतएव हमारी अतिथि स्वरूपा हो। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। ये सब विचारी क्या चीज है। मैं भी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी जंघा पर आघात करके तत्काल सर्वांग सुंदरी स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरु देश जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे सभी अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत चकित हो गईं। तदनंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गई। लोगों को मोह में डाल देने वाली इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति उस विस्मयकारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदातिरेक खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर रूपी वल्लरियों पर रोमांच रूपी अंकुर खिल गए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगे, अहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा आपके तप को प्रभाव में देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से बुझे बाणों से दग्ध नहीं हो पाया हो। फिर भी आपके मन को थोड़ी सी भी व्यथा नहीं हुई। हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश है और सदा ही शम दम आदि गुणों से निधान है। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए हम सब यहाँ पर आई हैं। न जाने किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए। हम यह नहीं जान पा रही कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है। शाप देने में समर्थ होते हुए भी आप दोनों मुनियों ने हम जैसी अपराधीन जनों को सजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाया और हमें संताप रहित कर दिया। विवेकशील महानुभाव तुच्छ फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय नहीं करते। अर्थात जो भी व्यक्ति नहीं, विवेकशील मनुष्य, महानुभाव जिनको बोला कि जो भी तपस्या करने वाले होते हैं, जो भी महात्मा गण हैं, यदि वह किसी भी ऐसी परिस्थिति में अपने विवेक को जैसे आप सभी लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान के साथ साथ आप लोग सत्व गुण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपके मन में कोई द्वेष तो नहीं, कोई भी दुख या ऐसी कोई परिस्थिति जिसको आपको गुस्सा आ जाए या परेशान हो जाए उससे, तो आप मन में उसके प्रति कोई भी अपशब्द ना बोले। यदि आप अपशब्द बोले या अपशब्द बोले कोई भी महात्मा ऐसा, तो उनके तप का व्यय हो जाता है। तो अपने तप को, अपनी साधना को बचाने के लिए साधु जन को, ध्यानी लोगों को अवश्य ही क्षमा का मार्ग अपनाना चाहिए। व्यास जी बोले, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुख मंडल वाले
काम तथा लोभ को जीत लेने वाले तथा अपनी तपस्या के प्रभाव से दे देप्यमान अंगों वाले वे धर्मपुत्र मुनिवर नर नारायण प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण बोले, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम लोग अपनी वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। उस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युक्ति अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाए। उरु से प्रादुर्भूत इस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दिया। सभी देवताओं का कल्याण हो। अब सभी लोग इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। अब इसके बाद तुम लोग किसी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न मत करना। देवियां बोली, हे महाभाग, हे नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे नाथ, हे मधुसूदन, हे कमल पत्राक्ष, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बनिए। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नयनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपके आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सराएं यही रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और सत्य व्रत का पालन कीजिए। हे माधव, धर्म के तत्वदर्शी मुनि ने प्रेमासक्त स्त्रियों को की आशा को भंग करना हिंसा बताया। देवयोग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ पर आई हैं, दोनों के प्रेम रस में सन्निसिक्त हो रही हैं। हे देवेश, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्व समर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1,000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए मित्रों, आप अपने बच्चे को देखिए, आपको कोई चीज बहुत प्रिय है, ठीक है, वस्त्र हम लगाते हैं, आप किसी शॉप पर गए, आपने उस वस्त्र को, आभूषण को देखा, ठीक है, आपने उसका रूप देखा, आपने उसको, उसका आकार देख के आपने फील करा, वह रस लिया आपने उसको, लेकिन जब आप उसको पहनेंगे, यानी कि जब आप उसका स्पर्श करेंगे, तो यह सर्वश्रेष्ठ सुख माना गया है। तो यह आनंद रस का मूल है और इससे बढ़कर अन्य कोई भी सुख नहीं है। अतः महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं तो निश्चय ही जान लीजिए कि स्वर्ग इस गंधमादन से भी अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां चतुर्स्कंदे अप्सरा रसा नारायण समीपे प्रार्थना करणम नाम षष्ठ अध्याय। तो मित्रों, आज का अध्याय में यहीं पर समाप्त होता है। कल हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।